पास आ चुकी हैं। अमेरिकी और बरतानवी जहाजों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है और इस वक्त सूरत हाल एक मेजर वॉर की तरफ जा चुकी है। खबरें यह भी आ रही हैं कि एक बड़ी यूरोपीय ताकत ने अपने जंगी बेड़े भेज दिए हैं। मजीद यूरोपीय ताकतें उनको अमेरिका इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो अपने जंगी बेड़े रेड सी में भेजे, क्योंकि वहां पर एक मेजर वॉर इस वक्त छिड़ चुकी है। और फ्रांस के हवाले से खबर आई है, क्या फ्रांस ने ज्वाइन कर लिया अमेरिका को या नहीं, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और एक आखिरी अल्टीमेटम नाज़रीन, यमन की जानिब से एक आखिरी अल्टीमेटम अरबों को जारी किया गया है और उनको कहा गया कि अगर वो अब अमेरिका के साथ खड़ा होने का फैसला करते हैं तो उनके साथ क्या किया जाएगा। ये तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। 3 इतराज से किस तरह से हमले हो रहे हैं अमेरिका पर, बरतानिया पर, और आगे यमन क्या करने जा रहा है, ये हकायक भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, गजा से हमारे पास बहुत बड़ी खबरें आई हैं। एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, उनके हेलीकॉप्टर्स को टारगेट किया गया है, ये आपको बताएंगे। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से बहुत बड़ी खबरें हमारे पास आ चुकी हैं। इजिप्ट को किस तरह से इन्वॉल्व कर लिया है, इसराइल जो है धोखा कर गया इजिप्ट से। और अरब जो समझ रहे थे कि इसराइल हमारा सगा होगा और हम अंदर खाते इसराइल की मदद करते रहेंगे, इसराइल फलस्तीन को खत्म कर देगा और बाद में हम भाई भाई बन जाएंगे, अब अरबों की अकल भी ठिकाने आ गई है। तो वो जो मामला हुआ है वो भी आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नहीं, सबसे पहले हम आपको जो रेड सी है, जो अरेबियन सी है, ये पूरा रीजन जो है इस वक्त एक बड़ी जंग में झोंका जा चुका है, एक ऐसी आग में झोंका जा सका है कि जिसमें बस अब तबाही तबाही है। हालात इंतहाई खराब हो चुके हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा रूट है, ये आधी दुनिया डिवाइड हो जाती है अगर ये रास्ता बंद हो जाता है। तो अब इस रूट में जहां से 70% दुनिया का ऑयल गुजरता है पूरी तरह से इनसिक्योर हो चुका है। कहां से मिसाइल आ रहा है, कहां से ड्रोन हमला हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर 39 कंट्रीज का ऑलरेडी इत्तेहाद मौजूद है, लेकिन कोई भी अमेरिका का साथ उस तरह से नहीं दे रहा। अच्छा, इसमें इंडिया और पाकिस्तान भी मौजूद हैं, लेकिन वो भी इनका साथ बिल्कुल नहीं दे रहे। और इस वक्त अमेरिका, बरतानिया और उनके साथ कुछ खानापुरी इत्तेहादी खड़े हुए हैं। और एक तरफ अमेरिका मुसलसल हमले कर रहा है और दूसरी तरफ यमन उनके जहाजों को निशाना बना रहा है। लेकिन जो यमन का मेजर रिस्पॉन्स आना है वो अभी बाकी है, और वो कब आ रहा है ये आगे चलकर आपको बताते हैं। लेकिन जो बड़ी खबर एक पहली है वो ये है कि जर्मनी ने अपने वॉरशिप से रवाना कर दिया रेड सी की जानिब से। इससे पहले अगर हम देखें तो कोई बड़ी ताकत यूरोप से नहीं है। यूके जो है, यूके यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। बाकी अगर यूरोपीय यूनियन में देखें तो कोई बड़ी ताकत वो इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनी। इटली नहीं बना, फ्रांस नहीं बना और जर्मनी नहीं था। लेकिन अब जर्मनी ने, और स्पेन नहीं था, जर्मनी ने जनाब अब अपने जंगी बेड़े भेज दिए। इसमें आम बात यह है कि क्या बाकियों की तरह इसका रोल भी सिर्फ खानापुरी वाला होगा या फिर ये बाकायदा लड़ाई में हिस्सा लेगा। यानी ये मैं क्या बात कर रहा हूं वो ये है कि जो स्ट्राइक्स अभी तक यमन पर हुई हैं, अमेरिका ने यह बयान जारी किया है कि उसमें जो बाकी उनके इत्तेहादी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे कनाडा है, या बाकी नेदरलैंड वगैरह, उनका रोल ऑपरेशनल नहीं है, या जैसे बहरीन है, इनका रोल ऑपरेशनल नहीं है। ये इत्तेहाद का हिस्सा जरूर है लेकिन इनका रोल ऑपरेशनल नहीं है। तो क्या अब ये भी वो एक तादाद में सिर्फ इजाफा हुआ है कि हाँ जी जर्मनी भी साथ खड़ा हो गया है, सिर्फ उस हद तक है, खानापुरी की हद तक है, डेटरनेस की हद तक है, या ये इसका रोल ऑपरेशनल होगा, ये तो अगले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन इसको आप साइड पर रखें। असल बात आपने ये ज़हन में रखनी है, जो पिछली वीडियो में बड़ी तफसीली आपको बता चुका हूं। 3 चीजें आप ज़हन में रख लें। पहली बात तो यह है कि अमेरिका और बरतानिया एक फैसला करने के बाद इस हतमी और फैसला कुन जंग में उतर चुके हैं। यानी ये ऐसा नहीं है कि एक स्ट्राइक वो कर रहे हैं और उधर से यमन अपना हिसाब बराबर कर लेता है और फिर ये स्ट्राइक कर देते हैं और ये 2-4 दिन जारी रहेगा एंड देन एंड। ये ऐसा नहीं है। अब फैसला हुआ है कि हमने यमन के खिलाफ जंग करनी है और इस एक हतमी मीटिंग के बाद ये बाकायदा अब वो जंग में उतरे हैं। और दूसरी ग्रेट गेम क्या है कि इस पूरे मिडिल ईस्ट से जो ईरान का इन्फ्लुएंस है उसको अब खत्म करना है। ईरान का जो इन्फ्लुएंस इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट को आपको पता है कौन चला रहा है? सऊदी अरब नहीं चला रहा, इस वक्त मिडिल ईस्ट को ईरान चला रहा है। तो ईरान, अमेरिका उसको दुश्मन कहता है, इसराइल उसको अपने लिए सबसे बड़ा खतरा कहता है। ईरान एक तरफ न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, तो सबसे बड़ा खतरा उनके लिए ईरान है। तो ईरान का ये जो पर है उनको काटना है। उनका जो इसमें हेजेमनी कायम हो गई है मिडिल ईस्ट में और मुकम्मल तौर पर कायम होने जा रही है, अमेरिका को यहां से भगाने के बाद उसको रोकना है और ईरान को उनके मुताबिक सबक सिखाना है। अच्छा, अगला जो उन्होंने काम करना है, यमन पर कब्जा करके यहां पर अपनी बेसिस कायम करनी है जो कि फॉरएवर होंगी, हमेशा हमेशा के लिए उनकी बेसिस यहां पर होंगी। ये 3 बड़े। और फिर अगला जो सबसे बड़ा जो कॉज है, मेन जो मुद्दा है, इसराइल को बचाना। इस वक्त इसराइल टूट रहा है, टुकड़े टुकड़े हो रहा है। तो ये अमेरिका कूदा इसलिए है, बरतानिया इसलिए आ रहा है इसराइल को बचाने के लिए। अब पिछली 7 दहाइयां उठाकर देख लें, जब जब इसराइल
टुकड़े होने लगा है, तबाह होने लगा है, तब अमेरिका ने आकर उनको बचाया है। सो अब यहां पर भी अमेरिका कूद गया अंदर, क्योंकि इसराइल की तबाही सारी दुनिया को नजर आ रही है। अच्छा, ये 4-5 बड़े इनके मकासद हैं और इसी के मुताबिक जंग आगे चलेगी। अभी तो आपको एक आध स्ट्राइक लग रही है कि इधर से मिसाइल गया, उधर से जवाब आ गया। आगे आप 2-3 दिनों में देखेंगे कि ये बिल्कुल वो जो फुल स्केल वॉर होती है उसमें यह मामला चला जाएगा। अच्छा, फ्रांस के हवाले से अगली बड़ी खबर यह आई है कि नाज़रीन, फ्रांस के पता चला है कि फ्रांस ने रिफ्यूज कर दिया है। फ्रांस को कहा गया था कि वो इस स्ट्राइक में हिस्सा बने, लेकिन फ्रांस ने कैटेगोरिकली कहा कि हम इसका हिस्सा नहीं बन रहे। तो थोड़ा सा अभी तक फिलहाल फ्रांस कुछ समझदारी के साथ और इनकी शैतानी खेल से बाहर है। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसको जियो वर्ल्ड ऑर्डर भी कहा जाता है, ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है इसको जियो वर्ल्ड ऑर्डर भी कहा जाता है, तो इसमें फ्रांस इसके इन्फ्लुएंस में नहीं है। यानी आपको पता है यहूदियों ने पूरा जो दुनिया है उसको कंट्रोल किया हुआ है, पूरी दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है। और यूरोप तो पूरा उनका, अमेरिका, वाशिंगटन, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम। लेकिन फ्रांस के बारे में थोड़ा सा कहा जाता है कि ये उनके इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो इसको इन्फ्लुएंस में लाने की बड़ी उन्होंने जोर लगाया। आप देखें ना कि फ्रांस वो अभी तक का वाहिद मुल्क है जिसकी जो वजीर खारजा उसने तिल अवीव में खड़े होकर कहा कि सीज फायर होना चाहिए। सबसे पहले मैक्रोन ने कहा कि सीज फायर होना चाहिए। तो ये जो है ना, फ्रांस अभी तक तो खेल से बाहर है, लेकिन देखते हैं कि यह कब तक है। लेकिन ये एक बड़ा झटका है कि इटली इनके साथ नहीं है, फ्रांस इनके साथ नहीं है, स्पेन इनके साथ नहीं है। तो अगर हम माजी में बात करें, जब अमेरिका ने पूरी दुनिया में हेजेमनी कायम की है तो वो यूरोप के जरिए कायम की है। यूरोप की जो नेवी है वो बड़ी तगड़ी समझ जाती है, तो यूरोप की मुकम्मल हिमायत थी, यूरोप मुत्तहिद था। लेकिन आज अगर आप देखें तो यूरोप में फूट पड़ चुकी है। स्पेन कह रहा है कि अगर यूरोपीय यूनियन जाती भी है तो हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो कभी खबर आ रही है कि जर्मनी अकेले जा रहा है। मतलब पहले तो यह होता था कि यूरोपीय यूनियन एक मुतफिका फैसला करती थी कि हमने इस जंग में जाना है, इसमें नहीं जाना। लेकिन आज यूरोप में वो फूट पड़ गई है। तो ये सारे इस बात के इशारे हैं कि जिस जंग में अमेरिका कूद गया है, यह जंग अब उसके लिए जीतना मुमकिन नहीं है। और अब से गालबन को 15-20 दिन पहले मैंने फाइनेंशियल टाइम्स का एक आर्टिकल आपके सामने रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 का पूरा खतरा मौजूद है। किसी भी वक्त हम वर्ल्ड वॉर 3 में इस जंग के जरिए जा सकते हैं। एंड दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि अमेरिका ये वर्ल्ड वॉर 3 हार जाए। ये उनके बकायदा, यानी जो दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है, उसने लिखा कि ये पूरी तरह से खतरा मौजूद है कि अमेरिका नई जो आलमी जंग होने जा रही है वो हार जाए। बहरहाल अब आपको जो यमन की जानिब से फाइनल पॉलिसी स्टेटमेंट आ गई है और उन्होंने बताया है कि वो अमेरिका और बरतानिया और इत्तेहादियों के खिलाफ जंग छेड़ने जा रहे हैं, इसका जवाब देने जा रहे हैं। और जो अमेरिकी ग्रेट गेम है, जो उनका प्लान है, उसको वो सबूताज करने जा रहे हैं और उनके अमेरिकी इक्तदार को लाल सागर में हमेशा हमेशा के लिए दफन करने जा रहे हैं। ये यमन ने ऐलान कर दिया है। और उनका सिर्फ पैगाम जारी करने का, ये स्टेटमेंट और अल्टीमेटम जारी करने का मकसद एक अरबों को भी समझाना था। एक फाइनल अल्टीमेटम, एक आखिरी वार्निंग अरबों को दी गई है कि अब ये आखिरी लम्हा आ पहुंचा है। अगर अभी भी आपकी अकल ठिकाने नहीं आती तो फिर हम वी आर ऑफिशियली एट वॉर विद देम। उन्होंने अरबों को आखिरी पैगाम दिया है कि वक्त गुजरा नहीं है, अभी भी पीछे हट जाएं। अगर आप अमेरिका बरतानिया का साथ दे रहे हैं तो फिर हमारी आपसे भी उसी तरह जंग होगी। और फिर आप सोचिए कि जब यमन से सऊदी अरब पर हमले हो रहे होंगे, जब यमन से यूएई पर हमले हो रहे होंगे, तो फिर क्या, मतलब कितनी तबाही होगी और कितने लाखों मुसलमान इससे मुतासर होने वाले हैं। सिर्फ ईरान, यमन इस चीज को अवॉइड करना चाह रहे हैं। जो ईरान के इत्तेहादी वो इस चीज को अवॉइड करना चाह रहे हैं कि ये मुसलमान जो एक अरसे के बाद, मतलब कई दहाइयों के बाद एक आलमी इस्लाम मुत्तहिद होता हुआ नजर आ रहा है, एक झलक नजर आ रही है। ईरान के ताल्लुकात सऊदी अरब से बेहतर हुए, ईरान के ताल्लुकात इजिप्ट से बेहतर हुए, ईरान के ताल्लुकात तुर्की से बेहतर हुए। सही है। तो अब वो जो एक थोड़ा सा इत्तेहाद बनता हुआ हमें नजर आ रहा था, उसको दोबारा से ठेस पहुंच रही है। तो सिर्फ इसलिए थोड़ा सा इंतजार किया जा रहा है कि अरब पीछे हट जाएं, फिर हम इनसे निमट लेते हैं। जो अमेरिका है, आने दे जरा उनको। वो कह रहे हैं आप तो साथ ना रहें, आने दे, अमेरिका सुपर पावर है ना, आने दे जरा, हम उससे निमट लेते हैं। अच्छा, जो बयानात अब जारी किए गए 2-3 मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आपको अंदाजा होगा कि यमन इस वक्त किस हद तक तैयारी कर रहा है जो अमेरिका को पूरी तरह से टक्कर देने के लिए। उन बयान आप देखिए, द रिस्पॉन्स टू अमेरिकन इंटरेस्ट विल बी ऑन लैंड एंड एट सी एंड विल इंक्लूड इट्स शिप्स एंड बैटलशिप्स। अब यमन कह रहा है कि ये समंदर से भी इन पर हमला होगा और लैंड से भी इन पर हमला होगा। लैंड पर अमेरिकी बेसेस हैं, लैंड पर उनके ट्रूप्स हैं, उन पर भी हमला किया जाएगा। समंदर में जो उनके बहरी जो कमर्शियल जहाज है उन पर भी हमला होगा। एंड बैटलशिप्स यानी जो वॉरशिप्स हैं उन पर भी हमला होगा। अच्छा, इसके अलावा वो कह रहे हैं कि वी कंसीडर द प्रेजेंस ऑफ अमेरिका इन द रीजन इज इनलीगल, कि अमेरिका की जो प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट में, हम उसको इनलीगल मानते हैं, नाजायज मानते हैं। इसीलिए अमेरिका पर हमला करना, उनके एसेट्स पर हमला करना, एसेट से मुराद उनकी बेसेस, उनके ट्रूप्स, फौजें वगैरह, उन पर हमला करना, ये हमारे लिए जायज है। ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है,
वो मतलब कह रहे हैं हमारे लिए जायज है, मतलब चूंकि इन्होंने हम पर हमला किया है, ये इसराइल के साथी हैं तो हमारे लिए इन पर हमला करना जायज है। फिर उन्होंने कहा वी मेंटेन ऑल आवर फोर्सेस एंड हैव द एबिलिटी टू टारगेट इसराइली अमेरिकन शिप्स, कि हमें वो पूरी सलाहियत है, हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि हम अमेरिकन और इसराइली जो शिप्स हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा वी विल नॉट अलाउ द अमेरिकन टू, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने ये कहा है कि वी विल नॉट अलाउ द अमेरिकन टू इन्वेड आवर कंट्री एंड वी विल रिस्पॉन्ड सून। अब ये जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया ना कि इन्वेड, तो यही मैं आपको ऊपर बताना चाह रहा हूं कि ये ग्रेट गेम जो है, जो आपको अभी समझ नहीं आ रही, जो 4 दिनों के बाद समझ आएगी कि अमेरिका, बरतानिया और उनके इत्तेहादी यमन को इन्वेड करने के लिए जंग में उतर चुके हैं। जैसे उन्होंने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, जैसे उन्होंने इराक को इन्वेड किया, जैसे शाम को किया।